जय हिंद दोस्तों। तब तक की सबसे बड़ी जो न्यूज़ निकल कर भारतीय वायुसेना को कल मिलेंगे 3 और राफेल लड़ाकू विमान। 5 जेट पहले ही आ चुके भारत। जी हाँ दोस्तों, इस न्यूज़ में आगे बढ़ते तो आप सभी को बताते हैं कि भारतीय वायुसेना को 4 नवंबर को 3 और राफेल लड़ाकू विमान मिल जाएंगे। तीनों राफेल विमान फ्रांस से उड़ान भरने के बाद रास्ते में रुकेंगे और सूत्रों ने बताया कि फ्रांस के एयरबेस में में जामनगर तक लंबी उड़ान के दौरान फ्रांसीसी वायुसेना का हवा में ईंधन भरने वाला विमान भी साथ रहेगा। फ्रांस की कंपनी दासो एविएशन से 5 राफेल विमानों का पहला बेड़ा 29 जुलाई को भारत पहुंचा था। इस बेड़े में फ्रांस के उड़ान भरने के बाद संयुक्त अमीरात यूएई के हॉल्ट किया था। भारत में फ्रांस 59,000 करोड़ रुपए का 36 राफेल विमान खरीदने का करार किया है। इसी के बाद गेम चेंजर रहेगा राफेल। राजनाथ सिंह ने साफ कह दिया था कि ये कोई भी हमारी वायुसेना को काफ़ी मजबूती देगी ये विमान, और एक गेम चेंजर रहेगा। किसी भी अगर युद्ध कहीं किसी देश से होता है और टेक्नोलॉजी के स्तर पर बहुत बड़ी उपलब्धियां भी हासिल की है, ऐसा राजनाथ सिंह ने कहा। वहीं हम बात करें तो राफेल विमान कई खूबियों से लैस है, जैसे कि यही वजह है कि दुनिया इस ताकतवर फाइटर जेट में शामिल किया जा रहा है और ये विमान 1800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और इसमें सक्षम राफेल के अचूक निशाने से दुश्मन किसी तरह नहीं बच सकता, ऐसा कहा जा रहा है। बिना पेलोड के राफेल वजन 10 टन है। वहीं यदि ये मिसाइल के साथ उड़ना भरता है तो वजन 25 टन तक हो जाता है। राफेल विमान अपने साथ कई मिसाइलों को लेकर उड़ान भर सकता है। राफेल विमान सबसे खतरनाक मिसाइल मेट्रो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल लगी है, जो हवा में अचूक मार कर सकती है। ये काफ़ी इसका नया और काफ़ी अच्छा जो बताया जा रहा है टेक्नोलॉजी है। इसकी जो एक और बात है कि वो विमान हिमालय के ऊपर बेहद सर्द मौसम में भी आराम से उड़ सकता है। इस तरह की काबिलियत हर लड़ाकू विमान में नहीं होती। राफेल विमान स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। इसका अर्थ है कि दुश्मन के रडार को चकमा देकर ये ताकत रखता है। इन विमानों को अब हैमर मिसाइलों से भी लैस किया जाएगा। इन मिसाइलों की खासियत है कि नो स्केप जोन में अगर कोई लड़ाकू विमान दिखाई देता है तो विमान उसको भी मार गिराएगा। भारत ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें हैमर मिसाइल्स लगवाई है। इसका अर्थ है हाईली एगियल मॉड्यूलर मुनिशन एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल। इसका इस्तेमाल कम दूरी के लिए किया जाता है। यह मिसाइल आसमान से ज़मीन पर वार करने के लिए कारगर साबित हो सकती है। हैमर का इस्तेमाल मुख्य रूप से बंकर या कुछ छिपे हुए स्थानों को तबाह करना होता है। वहीं इसकी कुछ खूबियों की बात करें तो 18,000 मीटर की ऊंचाई पर भी जा सकता है। इस लिहाज से ये F-16 पाकिस्तान के F-16 चाइना के J-20 से बेहतर। इस विमान का कॉम्पैक्ट रेडियम 3700 है। इसका अर्थ यह है कि अपनी उड़ान वाली जगह से इतनी दूर हमला कर वापस लौट सकता है, यानी 3700 किलोमीटर दूर जाकर मारकर आ सकता है। इस विमान में हवा में ईंधन भरने की क्षमता है, इसलिए ये एक समय में अधिक से अधिक दूरी तक तय कर सकता है, ऐसा कहना और ऐसा समझ में आ रहा है। जहाँ तक आगे की देखी जाए तो ऐसी बातें आ रही। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, पूरा विमान राफेल क्या लगता है, सही है कि गलत है? कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।